जो अभी अभी साधक जुड़े हैं गायत्री मंत्र के साथ, वो सोचते हैं कि एक पल में या एक क्षण में या फिर पहले ही दिन से, जिस दिन से हम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, सारे के सारे दुख हमारे माँ हर लेंगी। तो भाई ऐसा नहीं होता है। गायत्री मंत्र का जाप आप किस लिए कर रहे हो? धन पाने के लिए, सुख पाने के लिए, सुविधा पाने के लिए, या फिर परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए? देखिए, ये बात सत्य है कि गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा आपके समस्त दुखों का अंत होता है, लेकिन हर किसी चीज़ में समय लगता है। आपने जैसे जैसे रोग को बढ़ाया है, वैसे वैसे आप दवा खाओगे, वैसे वैसे ही तो ये रोग समाप्त होंगे। ऐसे थोड़े ही होता है कि एक दिन में आप दवा को हाथ में ही लेके बैठे हो और सोचो कि हमारे रोग में आराम हो जाए। आज की विडंबना क्या है? आज की विडंबना ये है कि सास समझती है बहू मेरे कंट्रोल में चले, बहू समझती है सास मेरे कंट्रोल में चले, पति समझता है पत्नी मेरे कंट्रोल में चले, और पत्नी समझती है कि पति मेरे कंट्रोल में चले, पति समझता है बच्चे मेरे कंट्रोल में चलें। तो ऐसा नहीं होता है। हर किसी को अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार होता है। हम दूसरों के ही अधिकारों में अपनी टांग अड़ाएं और फिर उसका नाम दुख दे दें, तो ये बात तो सही नहीं है। अब दुख किसके जीवन में नहीं आए, इससे भी परे चलो हटो। मैंने माना कि आपके जीवन में दुख हैं, तो दुख किसके जीवन में नहीं आए ये बताइए। क्या श्री राम ने दुख नहीं भोगे थे? क्या श्री कृष्ण ने दुख नहीं भोगे थे? यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो धैर्य धारण करके गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, निस्वार्थ भक्ति से गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। किसी को भी अपने कंट्रोल में करने के लिए या फिर धन वैभव संपत्ति पाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हो तो भी ठीक है। चलो, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हो, धीरे धीरे ही ज्ञान बढ़ता है, एक साथ तो ज्ञान नहीं बढ़ता है। लेकिन गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हो तो ये तो मत राखिए एकदम कि करने के साथ ही हमारे दुखों का अंत हो जाए। देखिए, श्री कृष्ण भगवान ने जब तक जन्म भी नहीं लिया था, उनकी माता का विवाह भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही उनके जो जीवन में दुखों का जो भंडार था वो भरना शुरू हो गया था, या फिर ये यूँ कहिए कि उनके जीवन में दुख ही दुख लिख दिए गए थे। तो वो भी उन्हें दुख ही मान लेते और सोचते कि मेरे तो जीवन में मेरे जन्म से पहले ही दुख लिख दिए। कैसे लिख दिए आप सोचोगे? क्योंकि उनकी माता का जब विवाह नहीं हुआ था तो उससे पहले ही ये तय हो चुका था, चाहे वो आकाशवाणी हुई हो या साधु सन्यासियों द्वारा भविष्यवाणी हुई हो या फिर किसी के भी द्वारा हुई हो, कि इसका ही जब वो कंस लेकर के जा रहा था देवकी को कि इसका 8वां पुत्र ही तुझे मार डालेगा, जिस बहन को तू इतने प्यार के साथ लेके जा रहा है। तो कंस ने तभी उनको जेल में डाल दिया, और तो और उनके जितने भी बड़े भाई बहन हुए उनको भी मार डाला गया। तो हुआ ना, जन्म से पहले ही उनके भाग्य में दुख लिख दिया। और तो और नन्हे से बच्चे को मारने के लिए कंस ने कितने सारे राक्षसों को भेजा, न जाने कितने राक्षसों को भेजा। तो क्या ये श्री कृष्ण के जीवन में दुख नहीं था? बड़े हुए तब भी उन्होंने न जाने कितने राक्षसों का वध किया। तो क्या ये जीवन में श्री कृष्ण के जीवन में दुख नहीं था? कितने कितने तो उन पर आज भी इतने घिनौने आरोप लगाए जाते हैं कि जिन्हें सुनकर के शर्म आ जाती है। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही कि सभी श्री कृष्ण पर आरोप लगाते हैं, लेकिन हैं कुछ लोग जो श्री कृष्ण पर इस तरह के आरोप लगाते हैं। वो ये ही नहीं समझ पाते कि श्री कृष्ण कितने महान थे, क्या थे वो। तो क्या उनके जीवन में दुख नहीं था? अब श्री राम पर ही आ जाइए, श्री राम ने कितने दुखों को भोगा। और तो और जिनके श्री राम जिनके पुत्र थे वो ही पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त हुए, राजा दशरथ। तो क्या उनके जीवन में दुख नहीं था? कितने दिनों बाद तो पुत्र पैदा हुए, और उसके बाद भी पहले तो गुरुकुल में रहे, उसके बाद ऋषि विश्वामित्र के साथ चले गए, और उसके बाद उनको वनवास हो गया। तो क्या ये दुख नहीं था? राजा दशरथ इतने दिनों से दुख भोगते चले आ रहे थे, अंत में मृत्यु भी हुई तो पुत्र वियोग के कारण। श्री राम जिन्होंने कितना ज़्यादा उम्मीदों के साथ वो पुत्र हुए थे, राजा दशरथ के किसी राज परिवार में हुए थे, कितना बड़ा राज परिवार था उस समय,
बताते हैं अयोध्या जिस किसी ज़माने का जैसे हस्तिनापुर था, उसी तरह से किसी ज़माने का अयोध्या भी था उस समय राज्य। तो इतने बड़े राजा के घर में इतने चाहत में जब पुत्र पैदा हुए और उसके भी बावजूद उन्होंने इतने अच्छे से पालन पोषण किया, लेकिन उन्होंने कभी राजमहल की सुख सुविधाओं को इस तरह से नहीं किया, स्वीकारा कि जैसे एक राजा का पुत्र स्वीकार करता है। क्यों नहीं स्वीकारा? क्योंकि उन्हें इस तरह की अगर वो राजसी सुख सुविधाओं में ही पलते तो कहाँ तक इतना अपने जीवन को कठोर बना पाते, या फिर इतना अपने जीवन में कठिनाइयों का कैसे सामना कर पाते। वनवास रहे, 14 वर्ष का वनवास भोगा उन्होंने। कभी विश्वामित्र ऋषि के साथ जाकर के संघर्ष किया, उन राक्षसों का वध किया, तो कभी गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई की। कभी उन्होंने गुरुकुल में तो खैर उस समय सभी पढ़ा करते थे, लेकिन गुरुकुल में से आने के बाद तो कम से कम राजसी सुख भोग सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने विश्वामित्र ऋषि के साथ गए। वहाँ पर ऋषियों के साथ कंद मूल फल जो भी मिलता था वो खाते थे, पीते थे, और ऋषि विश्वामित्र के साथ एकदम इस तरह से रहे जैसे कोई सच्चा शिष्य रहता है, और सारी की सारी शिक्षाएं सीखीं, सब विद्याएं सीखीं। लेकिन उसके भी बावजूद शादी करके घर आए। घर आने के बावजूद भी उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। 14 वर्ष का वनवास में भी 14 साल कितने होते हैं? कोई साधारण सा 1 या 2 दिन का या फिर महीना 2 महीना तो होता नहीं है। 14 वर्ष कितना ज़्यादा समय होता है। सारा का सारा समय उन्होंने वन में व्यतीत किया। कहिए तो आज की पीढ़ी को अगर मान लीजिए 20 साल की उम्र में विवाह होता है और 14 साल की उम्र में उसकी शादी, उसके लिए वनवास दे दिया जाए, तो आज की पीढ़ी क्या ये स्वीकार करेगी? आज की पीढ़ी तो कतई नहीं जाएगी, कह देगी मैं क्यों जाऊँ भाई। वो तो माँ बाप की आज्ञा को इस तरह से स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात। वो माँ बाप की तो बात छोड़िए, किसी प्रधानमंत्री की भी बात का को ना माने कि भाई तेरे कहने से हम क्यों जाएं वनवास, क्यों करें, और तो और विद्रोह उत्पन्न हो जाएगा और बहुत सारे लोग उसके ही पक्ष में अनशन वगैरह पर बैठ जाएंगे। पार्टियां अपने अपने दलों में न जाने क्या क्या बात करेंगी, लेकिन राम ने इस तरह का कुछ भी नहीं किया। और तो और जो उनके साथ थे, जो लोग कह रहे थे हम राम को वनवास नहीं जाने देंगे, हम राम के साथ स्वयं जाएंगे, उनको भी श्री राम ने समझाया। उनको भी श्री राम ने अच्छे से समझाया कि ऐसा नहीं होता है, पिता की आज्ञा सिरोधार्य होती है। रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने अपने वचनों का पालन किया। तो भाई दुख तो सबके जीवन में आता है। राजा हरिश्चंद्र कितने ज्ञानी थे, सत्यवादी थे। स्वप्न देखा, सत्यता में जो भी देखा, सुबह उठते ही वो सब का सब सत्य सिद्ध कर दिया। जो भी देखा सारा का सारा दान राजपाट सब दान कर दिया। यहाँ तक कि इतनी सत्यता निभाई कि जिस समय उनके पुत्र को नाग ने डस लिया, पत्नी जा रही थी उनको लेकर के शमशान घाट, तो पत्नी से उस समय भी कर मांगा। ये नहीं देखा कि मेरे ही पुत्र की लाश है, मेरी ही पत्नी है। तो दुख तो भाई सबके जीवन में आते हैं, दुख तो हर किसी के जीवन में है। यदि हम इन्हीं दुखों से सोचकर, इन्हीं दुखों को समझ करके ये सोच लें कि गायत्री मंत्र के जाप से कुछ नहीं होता, एक दिन में गायत्री मंत्र का जाप करें और सोचें कि दूसरे ही पल या दूसरे ही क्षण या फिर घंटा 2 घंटा बाद या महीने बाद ही हमें फल मिलने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत तपस्याएं करनी पड़ती हैं, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ये बात सत्य है कि गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन धैर्य धारण करके, धैर्य धारण करना होता है। ये सारी की सारी बातें मैंने क्यों बताई आपके लिए? वो इसलिए बताई कि मेरे पास बहुत से लोगों के कमेंट इस तरह के आ रहे थे कि अब मैं उन कमेंटों को नहीं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के कमेंट करते हैं कि मेरी समझ नहीं आती मैं उन कमेंटों का क्या जवाब दूँ। दुखों से संबंधित कमेंट होते हैं, वो बात सत्य है, लेकिन दुख तो भैया जब इस जीवन में आए हो, तो जहाँ राम श्री कृष्ण को दुखों ने नहीं छोड़ा, तो हम तो एक साधारण से मनुष्य हैं, हमको कैसे दुख छोड़ देगा। दुख तो इस जीवन में आना ही दुख का संकेत है। यदि हमने कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया दुख वाला, तो हम फिर इस जीवन में जन्म ही ना लेते। यदि जन्म लिया है तो दुख और सुख तो दोनों चलेंगे ही, साथ साथ चलना ही पड़ेगा। जैसे दिन और रात होते हैं, वैसे ही दुख और सुख भी होते हैं। छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, पैदा होते ही रोने लगता है।
क्यों रोने लगता है? क्योंकि उसे वही दुख लगता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कोई दूध नहीं दे रहा, इसलिए रोने लगता है। क्योंकि उसे चाहिए, क्या चाहिए? माता से दूध चाहिए, लेकिन वो रोने के अलावा कुछ जानता ही नहीं। और यही रोना फिर मनुष्य की नियति बन जाती है, ज़िंदगी भर रोता रहता है। आज इस चीज़ के लिए, कल उस चीज़ के लिए, उसे कुछ ना कुछ संसार से चाहिए, बस चाहिए संसार से। वो रोता नहीं है तो सिर्फ किस लिए नहीं रोता? परमेश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं रोता। यदि वो परमेश्वर की प्राप्ति के लिए रोना सीख जाए तो शायद उसका ये रोना ही बंद हो जाए जीवन भर का। हम अपने बच्चों का भी पालन पोषण कर रहे हैं ना, तो किसी उम्मीद के जरिए करते हैं कि शायद बच्चे बड़े होकर के हमें ये देंगे, वो देंगे, हमारी सेवा करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है? उम्मीदों से हम जब नीचे उतरते हैं, हमारी उम्मीदों पर हमारे बच्चे नाउम्मीदवार गुजरते हैं, तो हमें कितना दुख होता है। तो दुख का कारण ही यही है कि हम किसी से उम्मीद से भी ज़्यादा उम्मीद कर बैठते हैं। माता शादी करती है पुत्र की तो इस उम्मीद के साथ करती है कि बहू आकर के मेरी सेवा करेगी। तो भैया क्यों उम्मीद करते हो? क्योंकि ज़माना देख नहीं रहे क्या? ज़माने में अच्छे पुत्र भी पैदा होते हैं और बुरे पुत्र भी पैदा होते हैं। अच्छी बहुएं भी आती हैं, बुरी बहुएं भी आती हैं। चाहे एक बार को आके आपकी बहू आपकी सेवा कर ही दे, चाहे आपका पुत्र आपकी सेवा कर ही दे, लेकिन उम्मीद मत रखना। अगर आपको दुख वाला जो अनुभव है वो प्राप्त नहीं करना, तो निस्वार्थ भाव से कार्य कीजिए। किसी भी कार्य को निस्वार्थ भाव से कीजिए। इसीलिए कहती हूँ भक्ति भी कीजिए तो वो निस्वार्थ भाव वाली कीजिए। क्योंकि आप सिर्फ सुख पाने के लिए भक्ति कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ धन पाने के लिए भक्ति कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए कहती हूँ गायत्री मंत्र का जाप निस्वार्थ भाव से कीजिए। आप बच्चों का भी काम कर रहे हो तो निष्काम भाव से कीजिए। कोई आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस बच्चे का अपने का ये कार्य कर रही हूँ तो बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा, मुझे धन कमा के देगा, इसकी बहू आएगी मेरी सेवा करेगी। इस तरह का आपको कोई भी मन में नहीं रखना है। बस आपके बच्चे हैं, आपका फ़र्ज है अपना फ़र्ज़ निभा करके वो कार्य करने हैं। क्योंकि सबसे बड़े दुख का कारण यही है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि जब आपकी उम्मीदों पे आपके बच्चे या फिर आपने कोई भी उम्मीद की हो वो नाउम्मीदवार हो जाती है बातें। या फिर ये समझिए कि आप स्वप्न देखते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन जब वो स्वप्न टूटते हैं तब आपको बहुत दुख होता है। आपने स्वप्न देखे कि मैं गायत्री मंत्र के जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन माँ गायत्री तो सबकी भावनाओं को जानती हैं। वो भावना देख रही हैं आपकी, आपके भाव क्या हैं। और जब भाई जो भी आप गायत्री मंत्र के जाप कर रहे हो, धीरे धीरे ही तो सब कार्य होगा, लेकिन आपके सपने टूटते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता, तो आपका गायत्री मंत्र से भी विश्वास उठ जाता है। और यहीं पर आपके भाव की पहचान हो जाती है कि आप सिर्फ और सिर्फ सुख पाने के लिए गायत्री मंत्र के जाप कर रहे थे, आपको सुख नहीं मिला इसलिए आपने छोड़ दिए। तो ये तो गायत्री मंत्र की जाप की बात है, लेकिन आप हर किसी चीज़ से उम्मीद लगा बैठते हो। परमेश्वर से उम्मीद लगाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, परमेश्वर से उम्मीद लगा रहे हो, लेकिन इस संसार में जो आए हैं लोग उनसे तो उम्मीद मत रखिए, क्योंकि ये सिर्फ रिश्ता इस जन्म का है। अपना फ़र्ज़ निभाइए, निष्काम भाव से कर्म कीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों की सेवा कर रहे हो या बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो तो इस भाव को रख करके कर रहे हो कि बच्चे बड़े होंगे। क्योंकि मैंने बड़े बूढ़ों के मुंह से भी सुना है कि जब कोई वृक्ष लगाया जाता है तो वो इसलिए लगाया जाता है कि हमें छाया दे। नहीं भाई, वृक्ष लगाया जाता है तो वो इसलिए नहीं लगाया जाता। बड़े बूढ़ों का कहना अपनी जगह सही होगा, मैं उनको गलत नहीं ठहरा रही, लेकिन मेरा मानना ये है कि वृक्ष लगाया जाता है तो वो इसलिए लगाया जाता है कि हम इस वृक्ष की छाया में बैठे ना बैठें, लेकिन ये वृक्ष सभी के लिए छाया देगा, सभी के लिए फल देगा। हम रहें ना रहें, छाया और ये फल भी ना दे, उसके उपरांत भी कम से कम ये शुद्ध हवा तो देगा, कम से कम इस वातावरण को शुद्ध तो रखेगा। इसलिए किसी भी कार्य को कीजिए तो वो निष्काम भाव से कीजिए। क्योंकि मैंने अभी भी देखा है बहुत से लोग कुछ मुट्ठी में बीज लेकर के जाते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं तो वो रास्ते में बीजों को फेंकते हुए जाते हैं। वो किस लिए फेंकते हैं? वो इसलिए फेंकते हुए जाते हैं कि कहीं इसे हवा मिले, पानी मिले,
तो ये वृक्ष अंकुरित हो जाएगा। वो दूसरी बार तो वहाँ पर जाते नहीं, उनको पता भी नहीं कि वो बीज हमने कहाँ फेंके थे। तो ये वाला कार्य निष्काम भाव है। इस तरह से निष्काम भाव से कार्य कीजिए कि आप अपना फर्ज भी निभा रहे हैं, लेकिन उस फर्ज को निभाने के बाद भी आप उनसे कुछ भी ये नहीं रख। इस बात का अर्थ ये ना समझिए कि किसान खेती कर रहा है तो वो ये ही उम्मीद करना छोड़ दे कि मुझे इस खेती से इस फसल की प्राप्ति होगी। भाई वो खेती कर रहा है तो इसीलिए तो कर रहा है कि कल को अन्न प्राप्त होगा। लेकिन अगर उसी अन्न के लिए आपने देखा है बहुत सी प्राकृतिक बाधाएं आ जाती हैं, तो क्या इस डर से, प्राकृतिक बाधाओं के डर से, प्राकृतिक आपदाओं के डर से वो खेती ही करना छोड़ दे? तो ऐसा तो नहीं होता। इसीलिए आपको सब कार्य करने होंगे, सुचारू रूप से करने होंगे, लेकिन निष्काम भाव से करने होंगे। तभी आप सफल हो सकते हो और इन दुखों के कारणों से छूट सकते हो। और यही बात गायत्री मंत्र पर भी लागू होती है कि गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, निष्काम भाव से कीजिए, निस्वार्थ भाव से कीजिए। चाहे आपके जीवन में दुख आए या सुख आए, आपको गायत्री मंत्र के जप नहीं छोड़ने हैं। आपको इस तरह से निराश नहीं होना है कि मुझे तो गायत्री मंत्र के जाप से कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। बस निष्काम भाव से आप ईश्वर की स्तुति में लगे रहिए, परमात्मा से भक्ति करते रहिए, परमात्मा की गायत्री मंत्र के जाप निरंतर करते रहिए। आप फिर देखिए आपको गायत्री मंत्र के जाप का क्या परिणाम मिलता है, क्या फल मिलता है। आपके चारों तरफ सुख ही सुख होगा। आप उस भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपको क्या मिलने वाला है और क्या मिल रहा है। इन बातों पर विश्वास करके देखिए। जो भक्तगण निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, वो मेरी बात को अच्छे से जान रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। और जो नहीं कर रहे हैं वो एक बार मेरे कहने से करके देखिए गायत्री मंत्र के जाप। दुखों को छोड़ दीजिए, दुख और सुख सब परमपिता परमेश्वर के हवाले कीजिए। चाहे दुख आए चाहे सुख आए, हे गायत्री माँ मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मुझे गायत्री मंत्र के निरंतर जप करने हैं। बस यही वरदान दो कि किसी भी स्थिति में मैं ऐसा, मेरे हृदय के अंदर ये बीज अंकुरित ना हो कि मुझे गायत्री मंत्र के जप नहीं करने। इस तरह के भावों को मुझसे दूर करो माँ। मैं निरंतर बस तुम्हारी भक्ति में खोया रहूं या खोई रहूं। दुख और सुख तो इस जीवन चक्र में आते ही हैं जब जीवन लिया है, ये मैं अच्छी तरह जान चुका हूं या चुकी हूं। यही भाव आपको रखने हैं कि जब तक जीवन है तब तक दुख रहेंगे ही। जिस दिन दुख समाप्त होंगे उस दिन जन्म मरण का भव बंधन और भवचक्र ये छूट जाएगा। और इन भव बंधनों से भी जब छूटूंगा माँ, जब तुम्हारा सानिध्य प्राप्त करूंगा और तुम मुझ पर कृपा बरसाओगी, मैं निस्वार्थ भाव से आपकी भक्ति करूंगा, गायत्री मंत्र के जप करूंगा।